डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। अभी हम लोग जो है अलजेब्रा पिछली क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एप्लीकेशन हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम जो है पहला टाइप क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यानी इस टाइप हम क्या देखेंगे, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी भिन्न पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, तीसरा टाइप जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी आयु पर जो आधारित प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह जो है चौथा जो टाइप पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के माध्यम से कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो, यानी अनुपात पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के माध्यम से कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज, यानी प्रतिशत से जो संबंधित प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो आइए जो है हम लोग जो है एक एक टाइप जो है एक एक दो क्वेश्चन लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं तो। इसको नोट कर लीजिए। आइए जैसे देखिए इसमें हम लोग पहला टाइप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन जैसे है 2 अंकों की संख्या दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, इकाई के अंक से 3 कम है। इस तरह से 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 3 कम है। इस तरह से और उसके आगे क्या कर रहा है, यदि संख्या अंकों के जोड़, यदि संख्या जो है अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो,
4 गुनी हो तो संख्या बताइए। बताइए इस तरह से। इसको एक बार जो है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का, यानी 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, यदि संख्या, यानी जो संख्या है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यानी संख्या जो है अंकों के जोड़ कितनी है, 4 गुनी हो, तो संख्या की आप जो है बताइए। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको आइए जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या बताइए। इस तरह से अब 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। तो सपोज दैट, जैसे हमको पता नहीं कि इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, हमको मालूम नहीं, हम सपोज कर ले रहे हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट जो है यक्स क्या है, ये दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। वाई क्या है, इकाई है, इकाई का अंक है। तो क्वेश्चन समझिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या बन रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 क्या है, कम है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है यहाँ पर, जैसे यक्स है, यक्स, और फिर उसके आगे क्या कर रहा है, दहाई के जो अंक है इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई के अंक क्या है, y है, और y से कितना कम है, 3 कम है। यानी x इक्वल टू क्या है, y - 3। इस तरह से ऐसे है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली कंडीशन में ऐसा बन रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार पहली कंडीशन में बन रहा है। अब इसको और हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ जैसे देखिए x, अब y को हम इधर ले आएंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना, -3। इस तरह से ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इस तरह से यहाँ तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन के अनुसार दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, यदि संख्या जो है, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या बताइए। तो जैसे देखिए यहाँ पर, जब दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, उस कंडीशन संख्या क्या बनती है, 10x + y। इस तरह से, इस तरह संख्या बनती है, ये संख्या है। जैसे देखिए, अगर यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, आप लोग समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे दहाई के अंक अगर 2 हो और इकाई के अंक 1 हो तो यहाँ संख्या क्या बनेगी, 10 × 2 + 1, यानी 10 × 2 = 20 और +1 यानी कितना आ जाएगा, 21। इस तरह संख्या बनेगी। तो कहने का सेंस क्या, 10x + 5, 10x + 5 यही क्या होगी, संख्या होगी 2 अंक की, 2 अंक संख्या यही होगी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंकों का जोड़ मतलब, अंकों के जोड़ यहाँ क्या समझेंगे, अंक क्या है पहला, जैसे दहाई का अंक क्या है, x, और इकाई का अंक क्या है, y। तो यानी x + y जो है, x + y का 4 गुना, 4 गुना तो 4 गुणा कर दीजिए, किसके इक्वल है, इस संख्या बराबर है, यानी कितना, 10x + y। इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में, कि जो संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुनी है, तो संख्या यही है 10x + y। इस तरह से, और ये किसके इक्वल है, अंकों के योग के 4 गुना, यानी 4 को मैं मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई साइन नहीं है, खाली सिर्फ क्या है, 4 है, तो इसका मतलब क्या, 4 को मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए पहले और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लीजिए। जैसे देखिए 10x प्लस वाई, इधर क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x इस तरह से प्लस 4y, इस तरह से कोई यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिए सब इधर ले आएंगे हम, 10x इधर आएगा 4x तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x और क्या हो जाएगा प्लस वाई माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस 4y इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल टू 0 इस तरह से। और चाहे जो है थोड़ा सा आप जो है इक्वल टू नीचे रखिए, थोड़ा ठीक रहता है। और इसको इधर लिख लीजिए, जैसे देखिए 10x माइनस 4x इधर आए माइनस 4x प्लस वाई, और इधर प्लस 4y इधर आएगा माइनस 4y इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसको जो है और सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए ए प्लस 10x है माइनस 4x है, साइन क्या है अपोजिट है, बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका लिखा है बड़े पद का, 10x में 4x निकले कितना आएगा 6x। साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। इसी तरह देखिए इसमें y वाले चर में ये प्लस y है माइनस 4y है, तो साइन क्या है अपोजिट है, तो बड़े पद में छोटा पद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा पद क्या है 4y, छोटा पद क्या है 1y, कुछ नहीं लिखा है 1y माना जाएगा। 4y से 1y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3y आएगा, 3y आया। और साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़ा वाला पद क्या है माइनस 4y है, इसका साइन क्या है माइनस लिखेंगे इक्वल टू कितना 0 इस तरह से इक्वल टू 0। अब यहीं से देखिए, जैसे ध्यान समझिए, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x, अब यहाँ 3 निकल गया क्या बचेगा सिर्फ y इधर इस तरह से इक्वल टू 0। अब जो है हम इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे देखिए अब 3 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो अब 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया क्या हो जाएगा भाग पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तब। जैसे देखिए 3 इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3 इस तरह से हुआ। 0/3 से डिवाइड करें क्या आएगा 0 आएगा, तो कहने का सेंस क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इसको आप यहाँ तक पहले नोट करिए। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे देखिए इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हम संख्या मान निकाल लेंगे। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कितने टाइप पढ़े हैं सॉल्व करने के लिए 3 टाइप पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा मेथड क्या पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, और तीसरा मेथड हम लोग क्या पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी बीजगणित विधि। तो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जो है क्या करेंगे एक एक विधि से मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तीनों विधियों से आप जान जाइए, तीनों विधियों से उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए मैं पहला ही विधि ले रहा हूँ। जैसे देखिए या पहले जो है इसका पहले मान निकाल लीजिए। जैसे देखिए एलिमिनेशन मेथड, जैसे देखिए
अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y गुणांक दोनों सेम है। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 y का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो y हमको विलुप्त करना है, गुणांक जब समान है तो विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे, जोड़ने से होगा, घटाने पे जोड़ेंगे, साइन सेम है, जुड़ जाएगा, नहीं विलुप्त होगा। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इक्वेशन 1 और 2 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन है तो यहाँ अब साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए, अब ऊपर क्या है, प्लस साइन है, नीचे क्या है, माइनस साइन है। साइन क्या है, अपोजिट है। उस कंडीशन क्या होता है, बड़े पद में छोटा पद क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बड़ा वाला पद क्या है, 2x आए, और छोटा वाला पद क्या है, 1x। 2x में से 1x निकालेंगे, क्या आएगा, x आएगा। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, माइनस लिखिए आप। अब देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। आई साइन अपोजिट है, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन दोनों क्या सेम पद है, यानी y में से y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या है, 0 आएगा। तो चाहे 0 लिखिए, चाहे आप कट कर दीजिए, इस पद को कट हो गया। अब इधर देखिए, -3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 ही आएगा, -3 होगा। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x वैल्यू जो निकल कर आई है, कितनी आई है, 3। x वैल्यू निकल कर आई है 3। ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं किसके मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से। एक चर को हम लोग गायब कर रहे हैं, इस तरह से। अब x वैल्यू निकल कर आ गई है तो x वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो y वैल्यू निकल जाएगी। जैसे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में ही मैं रख दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 क्या है, जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3 है। अब x पोजीशन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रख दीजिए, -y इक्वल टू -3, इस तरह से यहाँ हुआ है, इस तरह से। अब इधर देखिए, -y हम यहीं रहने देंगे, एक कांस्टेंट इधर आएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा, क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, -3 और -3, इस तरह से। अब देखिए, -y इक्वल टू, अब साइन क्या है, सेम है। साइन जब सेम रहता है जुड़ जाता है, -3 क्या है, जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा। और साइन किसका लिखेंगे, वही लिखेंगे जो साइन रहता है, -6 होगा। इधर दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यानी y जो वैल्यू निकल कर आई है, y वैल्यू जो निकल कर आई कितना आई, 6 आई। तो कहने के सेंस क्या, x जो वैल्यू निकल कर आई है 3 और y वैल्यू क्या निकल कर आई है, y वैल्यू जो निकल कर आई है 6। y वैल्यू जो निकल कर आई है क्या है, 6 है। अब इकाई और दहाई अंक निकल कर आ गए हैं। इकाई दहाई अंक जब निकल कर आ गए हैं तो संख्या हो क्या होती है, संख्या यही होती है 10x प्लस y, क्योंकि इकाई हम माने हैं y को और दहाई माने हैं x को, तो संख्या यही बनेगी 10x प्लस y, 10x प्लस y। और x पोजीशन 3 रखेंगे, 10 इंटू 3 प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे, 6। अब देखिए 10 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 30 आएगा, और प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36। यही 36 क्या होगी, संख्या होगी। संख्या का मान क्या निकल गया, 36। ये किस मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं, एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि सॉल्व किए हैं। तो यहाँ हम लोग लग रहा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप विलोपन विधि सॉल्व किए हैं। अभी हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दे रहा हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको आप पहले नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए आप, तीनों विधियों में बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नोट कर लीजिए इसको। मैं इधर मिटा रहा हूँ अब।
इक्वेशन पहला क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x और माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 0, इक्वेशन नंबर 2 था। अब जो है एक मेथड, हम पहला मेथड क्या अभी बताए हैं जिससे सॉल्व किए हैं, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि बताए हैं। अब इसको हम किससे बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप लोग देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या बताया था कि किसी एक इक्वेशन का आप लेकर के, कोई भी इक्वेशन आप ले, चाहे पहला इक्वेशन ले चाहे दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, दोनों इक्वेशन चाहे जो इक्वेशन आप ले लेंगे, एक इक्वेशन ले करके एक का जो है वेरिएबल वैल्यू आप निकाल लेंगे, वही जो वैल्यू आए किसी एक इक्वेशन रख देंगे तो दूसरे वेरिएबल को मान आ जाएगा। फिर समझिए, पिछली क्लासों में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे बताए थे, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आप लेना है, कोई एक इक्वेशन आप जब ले लेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से कोई एक आप वेरिएबल ले लीजिए, कोई एक चर ले लीजिए, उसी चर का आप मान निकाल लीजिए। उसी चर जब आप मान निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, उस वेरिएबल मान जो है किसी समीकरण रख दीजिए। जैसे समीकरण x आप जो ले रहे हैं, समीकरण x जैसे x वैल्यू आप निकाल ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अगर 2 से निकाल रहे हैं किसी समीकरण 2 से अगर निकाल रहे हैं, समीकरण 2 से अगर x वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 रख देंगे तो y वैल्यू निकल आएगी। अगर x निकाल रहे हैं x वैल्यू तो x वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 से अगर x वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू समीकरण नंबर 2 रख देंगे तो y वैल्यू निकल जाएगी। अगर समीकरण नंबर 2 से x वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 रख देंगे तो y वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से, तो जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 से, जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 से हम क्या करें, x वैल्यू निकाल ले रहे हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 से x माइनस वाई इक्वल टू -3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, -3 और क्या हो जाएगा प्लस वाई। x वैल्यू आ गई, x वैल्यू आ गई। x वैल्यू जब आ गई है तो उसकी x वैल्यू आ गया है, सपोज दैट इसको हम समीकरण नंबर 3 भी मान ले रहे हैं। x वैल्यू आ गया है यहाँ पर, x वैल्यू जब आ गए उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो जैसे देखिए 2x पोजीशन क्या रखेंगे, -3 प्लस वाई, इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है सब में, दोनों पद में, इसमें भी इसमें भी। इसी तरह जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0, समीकरण नंबर 2 मैं रख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जैसे देखिए 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 को मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। माइनस इंटू प्लस करें, यहाँ कुछ साइन नहीं लिखा गया, क्या होगा प्लस साइन, अंदर क्या है माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस करें क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई जब y में करेंगे तो क्या होगा, 2y होगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। और माइनस कितना, y पहले से है इक्वल टू 0, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2y है यानी प्लस 2y है, माइनस y है, साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ा पद क्या है 2y और छोटा पद क्या है y। 2y से y जब निकालेंगे, जो y का साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस हम लिखेंगे। जैसे देखिए क्या आएगा यहाँ पर, -6, 2y में से एक i निकल जाए, क्या आएगा, y आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, प्लस लिखेंगे इक्वल टू 0, इस तरह से। -6 प्लस वाई इक्वल टू 0 है, चूँकि y का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y यहीं रहने दीजिए। और -6 इधर आया क्या हो जाएगा, +6 लिखिए, चाहे प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाता है। y इक्वल टू 6, y इक्वल टू जब 6 आ गया, y वैल्यू जो है कहाँ हम रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो क्या निकल जाएगा, x वैल्यू। तो x वैल्यू जैसे देखिए क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या है, -3 प्लस y, समीकरण नंबर क्या है, 3 है, इसी में आप पुट कर दीजिए y वैल्यू। तो y वैल्यू क्या निकल का है, 6 -3 प्लस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, उस कंडीशन क्या हो जाएगा, बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े पद लिखेंगे। 6 में से 3 निकालेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो यहाँ प्लस लिखिए चाहे लिखिए, माना जाता है। x इक्वल टू क्या है, 3 निकल के, y इक्वल टू क्या निकल का,
6 निकल कर, यानी x वैल्यू 3 y वैल्यू क्या निकल का है 6। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, यही माने कि क्योंकि इकाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या है x है, तो संख्या क्या है 10x प्लस y होगी। तो x और y वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, संख्या निकल जाएगी 10 इंटू वाई, एक्स पोजीशन क्या 3 प्लस y पोजीशन कितना 6, और 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 प्लस 6, और क्या हो जाएगा 30 में से 6 जब ऐड करें कितना आएगा 36, यही संख्या हो गई। संख्या क्या निकल पाई, संख्या बराबर क्या निकल का है 36। इस तरह से आप उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये कौन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली बार हम किससे सॉल्व किए थे, एलिमिनेशन मेथड से, दूसरी बार सॉल्व किए हम किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों मेथड्स आ गया, एक मेथड और बचा, उसको हम बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड्स आप देखिए, जो इजी पड़े, जो आसान लगे, मैं सभी जो है टाइप बता दे रहा हूँ, जो आप लोगों को आसान लगे उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको जो है अमूमन मैं देखता हूँ जितने कोचिंग वाले हैं या जितने यूट्यूब जितने भी चैनल हैं, कोई इसको इस तरह से पढ़ाता नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि आप लोग जो है अलजेब्रा बहुत कायदे से समझ में आए, इसीलिए जो है मैं इसको जो है जितने भी इसमें मैं ज़रूरी समझा उसको सब पढ़ाया हूँ, कोई छोड़ा नहीं हूँ। तो अब जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जब खत्म हो जा रहा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सरसंख्याएँ पढ़ेंगे। तो अभी इसको नोट करिए। तो हम जो है इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग किस मेथड्स पढ़ेंगे, तीसरा मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर लीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड में सॉल्व करा दे रहा हूँ, जो आप लोग इजी लगे उसी सॉल्व करिए, आप लोगों के अंदर समझ बढ़ जाएगी। एक ये सब जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ जो है मुश्किल से जो है आप 30 सेकंड में, 40 सेकंड में या मैक्सिमम 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। आप लोग समझ बढ़ जाए इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, और वहीं तो 2 लाइन में भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए अब देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बता रहा था, यानी बीजगणित विधि बता रहा था, तब मैं बताया था वहाँ पर कि दाहिने पक्ष में जो कांस्टेंट रहेगा उसको आप बाएं पक्ष कर लीजिए। दाहिने पक्ष हमेशा 0 आप रखेंगे, दाहिने पक्ष हमेशा 0 रखें। कहने का मतलब जो इक्वेशन रहना चाहिए वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म रहना चाहिए, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फार्म रहना चाहिए, या जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फार्म रहना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -3 है ना, हम उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, तो इक्वेशन नंबर 1 से जब देखेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई, इसको इधर ले आएंगे -3 तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू कितना 0। सपोज दैट अब इक्वेशन नंबर 1 होगा, और ये क्या है 2x माइनस वाई और इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब देखिए यहाँ से ध्यान समझिए, अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर a1 निकालेंगे क्या होगा, a1 मतलब यस का कोफिशिएंट, यस का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, कुछ नहीं दिया तो 1 माना जाएगा, यानी क्या हुआ 1। इक्वेशन नंबर 1 से जो है y1 की वैल्यू, सॉरी
b1 जो वैल्यू निकल कर आएगी, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी y गुणांक यहाँ क्या है, -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। इस तरह से अब c1 इक्वल टू क्या है, 3 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 से a2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 वैल्यू यस गुणांक मतलब 2, और b2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, y गुणांक कितना है -1 मतलब -1 हो जाएगा b2। और c2 इक्वल टू क्या है, यहाँ c2 क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, 0 माना जाएगा, 0। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू आ गई है। तो हम लोग बजट गुणन बीस कैसे लगाते हैं मैं बताया हूँ। जैसे x लिखिए, आप y लिखिए, 1 लिखिए, x नीचे हम क्या लिखेंगे, x कोफिशिएंट क्या होता है, a1 a2 रहता है, तो a1 a2 न लिख करके हम क्या लिखेंगे, b1 b2 यानी y का कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो b1 b2, b1 क्या है -1 और b2 क्या है, वो भी -1 है। उसी तरह जो है y पोजीशन हम क्या लिखेंगे, y नीचे हम क्या लिखेंगे, y कोफिशिएंट क्या रहता है b1 b2, तो b1 b2 न लिखकर हम क्या लिखेंगे c1 c2, तो c1 क्या है 3 है और c2 की कितना है 0 है। और 1 के नीचे हम क्या लिखते हैं a1 a2 b1 b2, a1 क्या है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -1। इस तरह से ऐसे होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बताया हूँ, अब x नीचे हम ऐसे कर लिखते हैं, x पूरे का पान अब क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस ही होगा, तो -0 आया जैसे इस तरह से। अब 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। अब इस वाले एरो हम जो लिखते हैं ये तो दोनों का जो है दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको हम माइनस लगा के लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस लगा के लिखेंगे ऐसे। यहाँ कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसी तरह y पूरे का पान क्या लिखेंगे, अब इसका इस डिजिट का 3 इंटू 2 करेंगे क्या होगा 6 होगा, अब 0 इंटू 1 करेंगे क्या होगा 0 होगा, अब हम क्या लगाएंगे माइनस लगा के लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस में प्लस ही होगा, अब माइनस लगा के लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से पूरे के इक्वल टू कितना होगा 1 का नीचे क्या लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 करेंगे क्या होगा 1, और माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस होगा। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा माइनस होगा। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसको आप पहले नोट करिए यहाँ तक। नोट कर लीजिए इसको। आइए इधर हम मिटा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, x पूरे का पान देखिए -0 है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब माइनस मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या है 3 आया इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इक्वल टू y पूरे का पान देखिए, जैसे 6 नीचे क्या है 6 माइनस 0, यानी 6 में 0 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 6 ही आएगा, यहाँ क्या आया 6 आया इक्वल टू 1 पूरे का पान देखिए, जैसे -1 है -2 है, यानी साइन क्या है सेम है,
जब साइन सेम रहे क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा और साइन वही लिखेंगे। यानी 2 और 1 मिल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा और साइन क्या लिखेंगे, माइनस का ही। तो यानी क्या है, -3 आया, -3। अब मैं क्या बताया हूँ, जब x वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वाला पद इसके पद को बराबर करेंगे, y जब वैल्यू निकालेंगे इस वाले पद को इस पद को बराबर करेंगे। तो जैसे हम x वैल्यू निकाल रहे हैं, x पूरे का पान 3 इक्वल टू 1/-3, इस तरह से। यहाँ देखिए यहाँ पे ठीक है, ठीक सही है। तो जैसे देखिए एक मिनट, यहाँ गलती देखी हुई है ना। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आया, और माइनस इंटू प्लस करें तो माइनस आया, फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आया, अब माइनस इंटू प्लस करें तो माइनस आया, और उसके बाद माइनस हम लगा के लिखते हैं, माइनस लगा के लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2। और +2 में से जब ये +2 हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे देखिए 1 पूरे का पान क्या हो जाएगा, -1, और क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई जब -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2। अब एक प्लस, ये साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, उस कंडीशन क्या हो जाएगा, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/1, इस तरह से होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 नहीं होगा, 1/1 होगा, 1/1। यहाँ पर क्या होगा, 1/1, 1/1 होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x वैल्यू निकालना, हम x यहीं रहने देंगे, या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो x ही आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, x = 3 आया। इसी तरह y जब वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, y वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पद इसके बराबर करेंगे, y/6 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू y करेंगे y आएगा, और 6 इंटू 1 करेंगे 6 आएगा, इस तरह से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी x जो वैल्यू निकल कर आई है 3, और y वैल्यू जो निकल कर आई है कितना, 6, इस तरह से निकल कर आया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो संख्या क्या हो गई, संख्या बराबर क्या हो गई, संख्या बराबर अब 10x प्लस y, तो x पोजीशन क्या रखेंगे 3, तो 10 इंटू 3 प्लस y पोजीशन क्या रखेंगे 6, और 10 3 जा 30 और +6, तो कितना निकल का है 36। संख्या क्या निकल का है 36। एक कौन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी बीज गुणन विधि। तो यहाँ आप देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं जो है तीनों मेथड सॉल्व कर दिया। पहला मेथड क्या बताया था कि एलिमिनेट वाला मेथड, मतलब विलोपन करने वाला मेथड बता दिया था। पहले मेथड हम किससे सॉल्व किए थे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया था अभी। दूसरा मेथड हम जो बताएं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, उससे भी संख्या निकल कर आई। और तीसरा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं बताया। तो तीनों मेथड जो है संख्या निकल कर आ रही हैं। तो मैं तीनों मेथड से जो है एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा दिया हूँ। तो आप लोग जो भी मेथड्स आप लोग ईजी लगे वो मेथड्स आप लोग सॉल्व करिएगा, और आपको अंदर जब समझ बढ़ जाएगी तो इतना बड़ा जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से छोटे में आ जाएगा, 30-40 सेकंड में आ जाएगी क्वेश्चन इतना बड़ा। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आया होगा। आप हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़िए, जो है इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। संख्या कितनी निकली 36, इस तरह से। जितनी भी क्लासें हैं अलजेब्रा की, सब सीक्वेंस जो हैं
सभी क्लासेज आप जो है अटेंड करिए, सब क्लास को आप देखिए जो है। अभी जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसे ख़त्म होगा तो हम लोग जो है आइडेंटिटी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए। हम जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और जो भी कंटेंट हम देंगे आप हमसे पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि वो कंटेंट जो है आप कभी भी जो है किसी एग्ज़ाम के लिए फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँगा। फिर थैंक यू सो मच।